Good morning, class. This is the second chapter of geography. A globe. तो इसमें हम जानेंगे कि ग्लोब क्या होता है पहले तो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द ग्लोब? व्हाट इज अ ग्लोब? द वर्ड ग्लोब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबस. तो ग्लोब वर्ड लैटिन वर्ड से निकल करके आया है, जिसका मतलब जो होता है, देखिए, ग्लोबस. तो ग्लोबस एक लैटिन वर्ड है, ग्लोब एक इंग्लिश वर्ड जिसका मीनिंग है स्फीयर, ठीक है. अ ग्लोब इज अ पिक्चर ऑफ अ प्लेनेट ड्रॉन ऑन अ स्फीयर. ग्लोब एक प्लेनेट की पिक्चर होती है जो स्फीयर पर ड्रॉ की गई होती है, ठीक है. स्फीयर क्या होता है? देखिए, एक गोलाकार बंडल जिसे कहते हैं स्फीयर. इट इज लाइक अ 3D मॉडल ऑफ द प्लेनेट. तो ये प्लेनेट के एक 3D मॉडल जैसा है. अ मॉडल इज सिंपली अ कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो मॉडल क्या है? एक सिंपली किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी होती है दैट इज बिगर और स्मॉलर देन द रियल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ये किसी भी चीज़ की रियल साइज से छोटा या बड़ा होता है, उसे एक मॉडल कहते हैं, ठीक. ग्लोब्स आर मिनिएचर मॉडल्स ऑफ द आवर अर्थ. तो ग्लोब्स जितने भी बनाए गए होते हैं वो अर्थ के एक मिनिएचर मॉडल्स होते हैं. मिनिएचर क्या होता है? एक चित्रकारी के द्वारा बनाई गई एक डिजाइन. दे कम इन साइज. वे अलग अलग साइज में होते हैं. द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ग्लोब्स आर. तो सबसे कॉमन टाइप के ग्लोब हैं, देखिए, पॉलिटिकल एंड फिजिकल, ठीक. इसकी पिक्चर को अब देख लेते हैं. ये जो बनाया हुआ ग्लोब दिख रहा है आप, टेबल मॉडल ग्लोब. तो टेबल के मॉडल ग्लोब, जैसे क्लास में मैं आपके पास आऊँ पढ़ाने और टेबल पर रख दिया जाए ग्लोब, तो ये अर्थ का एक मॉडल है, ना कि अर्थ इतनी बड़ी है. अर्थ की साइज बहुत बड़ा है, लेकिन उसको समझाने के लिए, जानने के लिए एक ग्लोब बनाया गया है, ठीक है. तो पॉलिटिकल और फिजिकल दो तरह के ग्लोब की बात हो रही है. पॉलिटिकल ग्लोब्स क्या शो करते हैं? कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज. तो कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज को शो करते हैं. वेयर फिजिकल ग्लोब्स शो, जबकि फिजिकल ग्लोब क्या शो करता है? नेचुरल फीचर्स, जैसे माउंटेन, ओशन और रिवर्स, उनको शो करता है, ठीक है. नाउ दिस इज क्वेश्चन. कैन यू सी द पॉइंट्स एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द ग्लोब? तो क्या आप ग्लोब के टॉप या बॉटम पर पॉइंट को देख सकते हो? विच होल्ड द ग्लोब इन प्लेस, जो एक जगह पर ग्लोब को पकड़े हुए हैं. द टॉप पॉइंट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल. सबसे टॉप पोल पॉइंट को हम नॉर्थ पोल कहते हैं और बॉटम पॉइंट को हम साउथ पोल कहते हैं. इसमें यहाँ देख लेते हैं, इस ग्लोब पर जो टॉप पॉइंट है ये क्या है? देखिए, ये नॉर्थ पोल है और सबसे नीचे वाला बॉटम पॉइंट ये साउथ पोल कहलाता है, ठीक है. इफ़ वी वर टू कनेक्ट द टू प्लेसेस, अगर हम इन दो प्लेसेस को कनेक्ट करें, द लाइन वुड बी एट द एंगल एट द हॉरिजेंटल सरफेस. तो इस हॉरिजेंटल सरफेस पर एक लाइन बनाई जाएगी. इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स हम क्या कहें? द ग्लोब इज टिल्टेड. तो ग्लोब क्या है? कुछ झुका हुआ है. टिल्टेड मीन्स झुका हुआ. इस फिगर को हम देखते हैं, ये ग्लोब थोड़ा आपको झुका हुआ लग रहा है. इट इज द टिल्टेड. दिस इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग द पोल्स इज कॉल्ड एक्सिस. तो ये जो इमेजिनरी लाइन है, मतलब ये रियल लाइन नहीं है, ये काल्पनिक रेखा है जो पोल्स को जोड़ती है और उसे एक्सिस कहते हैं, यानी अर्थ का एक्सिस. द अर्थ स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस. और अर्थ अपने एक्सिस पर ही चारों ओर घूमती है. द एक्सियल टिल्ट ऑफ द अर्थ इज द कॉज ऑफ सीजन्स. तो इसी एक्सियल टिल्ट, अर्थ के इस एक्सियल झुकाव की वजह से सीजन्स बनती हैं. क्लास, अब हम बात करेंगे लैटिट्यूड्स की. ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, इन्हें लैटिट्यूड कहा जाता है. ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं, अर्थ पर कहीं पर बनी नहीं हैं, लेकिन इनका एक सिंबल्स वहाँ पर होता है. ये जो खड़ी लाइन दिख रही है वर्टिकल लाइंस, इन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं. तो पहले हम जानते हैं लैटिट्यूड्स क्या होती हैं, ठीक है. दीज आर द हॉरिजेंटल लाइंस. अब लैटिट्यूड्स में क्या है? द लार्जेस्ट वन डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू एग्जैक्ट हाफ्स. तो यहाँ पर क्लास में डिटेल्स ना समझा करके, देखिए, हेमिस्फीयर्स की बात होगी, इक्वेटर की बात होगी,
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और लैटिट्यूड्स और पैरेलल्स क्या होते हैं, तो यह समझते हैं हम। हमारा अर्थ का जो मॉडल है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है एक लाइन ने, इक्वेटर। इक्वेटर क्या है, ये 0 डिग्री लाइन है, पूरे अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब इक्वेटर के ऊपर का हिस्सा क्या है, एन लिखा है हमारे, इसे कहते हैं हम, देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये ऊपर का जो एरिया है इक्वेटर के ऊपर वाला, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। और नीचे वाला देखिए एस बना, तो एस फॉर साउथ होता है, तो ये क्या हो गया, साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर का एरिया, नीचे का साउदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर ने डिवाइड कर दिया। अब इक्वेटर के ठीक ऊपर जो यहाँ से देखिए 0 से लेकर के अलग अलग लाइन्स हैं, 90 लाइन बनेंगे यहाँ पर। इस मैप पर केवल कुछ ही लाइन्स दी गई हैं। तो ये जो लाइन है यहाँ पर देखिए 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की लाइन को कहते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या देखते हैं हम, थोड़ा और बढ़ते हैं, अगर 66.5 डिग्री नॉर्थ की ओर बढ़ते हैं तो ये क्या है, आर्कटिक सर्कल कहलाती है ये लाइन। तो ये जो लाइन है आर्कटिक सर्कल है, और ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी हम केवल 2 की बात करेंगे, इक्वेटर के ठीक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 2 लाइनें अलग। अब तो यहाँ पर देखिए सभी लाइन नहीं दी गई हैं, तो 0 से 1 से लेकर के 1 2 3 तक 90 तक लाइन्स बनी होती हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर केवल मेन लैटिट्यूड की बात हो रही है। अब इक्वेटर के नीचे हम साउदर्न में आते हैं, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में भी 23.5 डिग्री जो लाइन होगी वो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब यहाँ पर नीचे नेक्स्ट लाइन 66.5 डिग्री होगी, ये है अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। तो इस तरह 2 मेन लैटिट्यूड नीचे हैं साउथ की ओर, और 2 मेन लैटिट्यूड ऊपर की ओर हैं। लेकिन इस तरह से लैटिट्यूड्स टोटल 90 लैटिट्यूड्स लाइन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बनी हुई हैं, और ऐसे ही 90 लैटिट्यूड भी साउदर्न हेमिस्फीयर में बनी हुई हैं, ठीक है। तो सिर्फ लैटिट्यूड की बात हुई है, हॉरिजॉन्टल लाइंस की, दोनों मिलाकर कुल देखिए क्या होता है, 180 लैटिट्यूड्स हैं। यानी कि ये सभी लाइनें 90 ऊपर 90 नीचे 180 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जो अर्थ के चारों ओर इमेजिनरी लाइंस बनी हुई हैं, ठीक है। किसी भी प्लेस की लोकेशन को देखने में ये हेल्प करती हैं, ठीक। तो इनको हम क्या कहते हैं, देखिए 23.5 N एंड 23 साउथ लैटिट्यूड्स, इन सबको ट्रॉपिक्स कहा जाता है, ठीक है। इस वीडियो को आप 2 बार देखें स्टूडेंट, तो ये समझ में आ पाएगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में आप लैंगिट्यूड की बात करेंगे। ये जो लाइनें आपको थोड़ा हल्की दिख रही हैं वो लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। अभी केवल लैटिट्यूड समझे हम।